संसद में हंगामे से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वो चुनाव प्रचार की तरह नोटबंदी, डिजिटलाइजेशन, कैशलेस सिस्टम का प्रचार करें। पीएम ने सांसदों से कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। वो खुद राज्यसभा में गए थे, लेकिन उनके खिलाफ विपक्ष ने नारे लगाए। वो इस दौरान सदन में बैठे रहे, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। पीएम ने सांसदों से कहा कि एटीएम के बाहर लगी लाइनों में लोग धैर्य से खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि जनशक्ति उनके साथ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। क्या जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके टूट जाएगी? बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि तमिलनाडु के मौजूदा सीएम पनीरसेल्वम वो नहीं कर पाएंगे जो शशिकला उनसे करने को कहेंगी, जिसके बाद पार्टी टूट जाएगी। जिस रात जयललिता का निधन हुआ, उसी रात पनीरसेल्वम को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता के विरोधी रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला स्वामी नहीं उठाया था और सबके सामने वो इसको लेकर आए थे, जिसमें जयललिता जेल भी गई थी। और अब जयललिता के जाने के बाद स्वामी का दावा है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। नहीं, वो काम कर ही नहीं सकते। वो तो डब्बू आदमी है, उसका कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। और उसको पनीर ही मैं बुलाता हूँ, पनीरसेल्वम नहीं कहता हूँ। और शशिकला उसको हटाने पसंद करेगी, क्योंकि जो वो काम उनसे कराने के लिए चाहेगी वो भी वो कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए किसी और अपना कोई आदमी को लाने के प्रयास करेगी। उसी समय पार्टी का स्प्लिट है। जब शशिकला का जो पति है वो अपना जो शक्ति है उसका प्रदान करने शुरू करेगा, तो पार्टी का विभाजन होगा। जयललिता के समर्थक अब मुंडन करा रहे हैं। वो शोक में हैं। जयललिता को जहां दफनाया गया है, उनके समर्थक आज वहां पहुंच रहे हैं। राज्य भर में उनके समर्थक शोक में मुंडन करवा रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अम्मा की समाधि का स्थल जो है, वहां पर समर्थकों की भीड़ जुट रही है। दूसरी तरफ शोक में डूबे हुए लोग मुंडन करवा रहे हैं। कल भी मुंडन की तस्वीर सामने आई थी। जयललिता के पार्थिव शरीर को दफनाने से पहले लोग मुंडन करवाते हुए नजर आए थे। अब एक बार फिर से तमिलनाडु में शोक का माहौल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, महिलाएं भी मुंडन करवा रही हैं। किस कदर जयललिता को उनकी जनता प्यार करती थी, उनकी जो योजनाएं थी वो किस तरीके से लोगों के दिलों में घर कर बैठी थी। और प्यार इस कदर अब इस तरीके से, इस अंदाज से अंतिम विदाई देते हुए जो लोग हैं तमिलनाडु के, वो जयललिता को, कल दफनाया गया था जयललिता को शाम को, लेकिन आज भी समर्थकों की भीड़ उनकी समाधि स्थल तक पहुंच रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश के दूसरे इलाकों की जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि किस तरीके से जयललिता के लिए लोग मुंडन करवा रहे हैं। जयललिता के निधन से न सिर्फ तमिलनाडु के लोग सदमे में हैं, बल्कि उनकी पार्टी एआईएडीएमके पर भी आरोप लग रहे हैं। अम्मा के सबसे वफादार ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन सवाल अब है कि वो पार्टी और सरकार को एकजुट रख पाएंगे या नहीं। चवालीस साल में एआईएडीएमके का सबसे बड़ा संकट। अम्मा के बिना कैसे चलेगी उनकी पार्टी? जब तक जयललिता जिंदा थी, तब तक वो अकेले दम पर पूरी पार्टी चलाती थी। पार्टी के भीतर कोई उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जयललिता की गैर मौजूदगी में कहीं उनकी पार्टी टूट न जाए। शायद इसी सवाल पर फुल स्टॉप लगाने के लिए एआईएडीएमके ने आधी रात को वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को अपना नेता चुन लिया। उन्हें फौरन मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। पनीरसेल्वम के साथ 31 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जयललिता की कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को मौका दिया गया। दरअसल पनीरसेल्वम जयललिता के सबसे वफादार माने जाते हैं। ये वफादारी शपथ ग्रहण के दौरान भी दिखी। पनीरसेल्वम ने अम्मा की तस्वीर जेब में रखकर शपथ ली।
चाय की दुकान से शुरुआत करने वाले 65 साल के पनीरसेल्वम 2001 में पहली बार जयललिता सरकार में मंत्री बने। उसी वक्त जयललिता ने पनीरसेल्वम में भरोसा जताते हुए राजस्व जैसा अहम मंत्रालय उन्हें सौंपा। 2001 में जब जयललिता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब भी उन्होंने पनीरसेल्वम में भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी। करीब 6 महीनों तक पनीरसेल्वम ने एक वफादार की तरह अम्मा के नाम पर तमिलनाडु सरकार चलाई। सुप्रीम कोर्ट से जब जयललिता को राहत मिली तो मार्च 2002 में सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देकर वो फिर से मंत्री बन गए। 2006 के चुनाव में हार के बाद पनीरसेल्वम को कुछ हफ्तों के लिए विपक्ष का नेता भी बनाया गया। 2011 में जब जयललिता फिर मुख्यमंत्री बनी तो एक बार फिर उन्होंने पनीरसेल्वम पर भरोसा जताया। जयललिता ने पनीरसेल्वम को वित्त और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय सौंपे। सितंबर 2014 में सजा मिलने के बाद जयललिता को फिर इस्तीफा देना पड़ा। इस बार भी उन्होंने पनीरसेल्वम को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी। करीब 8 महीनों तक पनीरसेल्वम वफादार की तरह तमिलनाडु की सरकार चलाते। मई 2015 में जयललिता को अदालती राहत मिलने के बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि क्या शशिकला नटराजन पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगी या फिर पनीरसेल्वम जो सत्ता छोड़कर गई हैं जयललिता उसको सही सलामत चला पाएंगे।